आज मैंने यूपी बोर्ड के गवर्नमेंट स्कूल में चलने वाली इंग्लिश बुक रेनबो जो कि क्लास 4 की बुक है उससे लेसन 3 एक्सप्लेन करने के लिए लिया है और लेसन का नाम है मैजिक वर्ड्स। तो मैजिक वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो हम लोग कुछ वर्ड्स को ज़रूर से बोलते हैं। चाहे हम लोग कई बार हिंदी में भी बात कर रहे होते हैं तो भी इन वर्ड्स को हम लोग ज़रूर बोलते हैं और इन वर्ड्स को यूज़ करने से हम लोग अपनी बात को दूसरे तक ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुंचा पाते हैं, ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को कह पाते हैं और ये वर्ड्स बार बार हमारी डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। द बेल रिंग्स फॉर द मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली का मतलब होता है सुबह की सभा। स्कूल्स में जो सुबह प्रार्थना सभा होती है उसको मॉर्निंग असेंबली कहते हैं। तो द बेल रिंग्स फॉर द मॉर्निंग असेंबली मतलब सुबह की सभा के लिए घंटी बजती है। जब स्कूल में प्रार्थना होने वाली होती है तो पहले घंटी बजती है, तब बच्चे लाइन लगाते हैं और फिर प्रार्थना होती है। तो मॉर्निंग असेंबली मतलब सुबह की सभा। आफ्टर द असेंबली मीठी एंटर्स द रूम। असेंबली के बाद मीठी क्लासरूम में एंटर करती है, मतलब क्लासरूम में प्रवेश करती है। असेंबली के बाद मीठी क्लासरूम में प्रवेश करती है। अब एंटर का मतलब क्या होता है? किसी भी कमरे के अंदर दाखिल होना या प्रवेश करना। और क्लासरूम तो बच्चे बैठ करके पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा स्कूल में और भी बहुत से रूम्स होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी। लाइब्रेरी भी एक रूम होता है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं और बच्चे वहाँ पे बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं जो भी वो चाहें। इसमें वो स्टोरी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, अपने पसंद की कोई भी बुक पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी से लेकर। अब आगे कॉन्वर्सेशन है कुछ बच्चों के बीच में, देखते हैं क्या है। पहला बच्चा है जिसका नाम है कबीर। तो कबीर क्या कह रहा है? कबीर, हेलो मीठी। कबीर, हेलो मीठी। कबीर ने विश किया है मीठी को हेलो कह के। जैसे हम लोग नमस्ते कहते हैं, नमस्कार कहते हैं या हेलो कहते हैं या फिर हाय कहते हैं, तो इसको कहते हैं किसी को विश करना या अभिवादन करना। तो कबीर ने मीठी को अभिवादन में कहा हेलो। मीठी बोली, हेलो कबीर, हाउ आर यू। हेलो कबीर, हाउ आर यू का मतलब तुम कैसे हो। जब भी एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं तो हम लोग कहते हैं हाउ आर यू। कबीर, आई एम फाइन थैंक यू। कबीर कहता है मैं ठीक हूँ। फाइन मतलब ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अब देखिए पहला मैजिक वर्ड कबीर ने यूज़ किया थैंक यू। उसने केवल अपना हालचाल बताया, लेकिन उसने मीठी को थैंक यू बोला कि मीठी ने उससे उसका हालचाल पूछा। तो ये मैजिक वर्ड्स हम लोग जगह जगह पे छोटी छोटी बातों पे यूज़ करते हैं। यस्टरडे आई वॉज एब्सेंट। यस्टरडे मतलब कि बीता हुआ कल। कल दो होते हैं, एक आने वाला कल और एक बीता हुआ कल। तो बीते हुए कल को कहते हैं यस्टरडे और जो कल अभी आएगा उसको कहते हैं टुमारो। तो कबीर ने कहा यस्टरडे आई वॉज एब्सेंट। कल मैं अनुपस्थित था। एब्सेंट मतलब विद्यालय में वो उपस्थित नहीं था, नहीं आया था। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। मैं अपना गृह कार्य नहीं कर सका। वुड यू प्लीज गिव मी योर नोटबुक। क्या तुम मुझे कृपया अपनी नोटबुक दोगी। अब उसने उससे उसकी नोटबुक मांगी, तब भी उससे प्लीज कह के मांगा। यही है मैजिक वर्ड्स। जगह जगह पे ये मैजिक वर्ड्स यूज होते हैं। मीठी, ओह श्योर, प्लीज टेक इट। मीठी बोली, ओह जरूर, कृपया यह लो। अब देखिए मीठी वो दे रही है, तब भी उसने प्लीज का यूज किया। कबीर,
थैंक यू मीठी। कबीर कहता है धन्यवाद मीठी। मीठी ने कबीर को अपनी नोटबुक दे दी थी, इसलिए कबीर ने एक बार फिर से उसको धन्यवाद कहा। मीठी वेलकम कबीर। मीठी कहती है स्वागत है कबीर। अब वेलकम का मतलब स्वागत है होता है, लेकिन वेलकम तब भी हम कहते हैं जब कोई हमारे घर आता है, लेकिन जब कोई हमें थैंक यू कहता है तब भी हम उसे वेलकम कहते हैं। यहाँ पे वेलकम का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने हमें जो थैंक यू कहा है उसको हम बड़े ही आदर के साथ उस थैंक यू का सम्मान करते हुए स्वागत कर रहे हैं। एकता, अब एक नई लड़की है एकता, वो कन्वर्सेशन में आती है। एकता एक्सक्यूज मी, इज दिस योर बॉक्स मीठी। एकता कहती है कि एक्सक्यूज मी, क्या ये तुम्हारा डिब्बा है मीठी। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है कि जब भी हम किसी बातचीत में बीच में बोलते हैं या फिर कुछ चल रहा है उसमें किसी तरीके का व्यवधान या रुकावट डाल के अपनी बात कहते हैं या करते हैं, तो ऐसे में हम पहले ही एक्सक्यूज मी कह के उस गलती के लिए माफ़ी मांग ले। तो एकता कहती है माफ़ करना, क्या ये तुम्हारा डिब्बा है मीठी। तो एक्सक्यूज मी एक नया मैजिक वर्ड यहाँ पे आया। मीठी यस इट इज़ माइन। मीठी कहती है हाँ यह मेरा है। एकता वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक। एकता कहती है क्या तुम कृपया करके अपनी कहानी की पुस्तक मुझे दिखाओगी। अब उसने एक छोटा सा निवेदन किया कि क्या मीठी उसे उसकी कहानी की पुस्तक दिखाएगी। तो फिर से हम जब भी किसी से कुछ मांगते हैं, कुछ निवेदन करते हैं, तो हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं। तो एकता ने प्लीज़ कह के अपनी बात कही, निवेदन किया। मीठी पार्डन। मीठी कहती है पार्डन। अब हम पार्डन कब कहते हैं, जब भी हमसे कोई बात कहता है, कुछ कहता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं, तो ऐसे में भी हम उससे माफ़ी मांगते हैं कि हमको क्षमा करिए, मैं आपकी बात नहीं समझ पाई हूँ। तो ऐसे में हम लोग कहते हैं पार्डन, और इससे बोलने वाला ये समझ जाता है कि मुझे वो बात दोबारा कहनी है समझाने के लिए। तो एकता कहती है वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक। अब देखिए एकता ने फिर से वही बात दोहराई मीठी के पार्डन कहने के बाद। एकता कहती है क्या तुम मुझे अपनी कहानियों वाली पुस्तक दिखाओगी। मीठी यस ऑफ कोर्स। मीठी कहती है हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल, ज़रूर। वेयर इज़ माई पिक्चर बुक एकता। मेरी चित्रों वाली पुस्तक कहाँ है एकता। एकता आई एम सॉरी। एकता कहती है आई एम सॉरी। सॉरी का मतलब होता है मुझे खेद है या मुझे दुख है। जब भी हम कोई गलती करते हैं तो उस गलती को हम मान लेते हैं कि हाँ हमने गलती की है, और उसके प्रति हम दुख या खेद को प्रकट करते हैं। जिसके प्रति भी हमने गलती की होती है उससे हम प्रकट करते हैं अपने दुख को और खेद को, अपनी गलती को मानते हुए। छोटी छोटी बातों पे यूज़ करते हैं, चाहे हम किसी के पैर से हमारा पैर भी टच हो जाए, हल्का सा धक्का लग जाए, या हम कोई ऐसी बात कहते हैं जो हमें लगे कि हमें नहीं कहनी चाहिए थी, तो हम तुरंत सॉरी कहते हैं। तो इंग्लिश में बार बार सॉरी बोलने का चलन है। आई लेफ्ट इट एट होम। मैं इसे घर पर छोड़ आई हूँ। लेफ्ट मतलब होता है छोड़ देना। एक लेफ्ट का मतलब होता है बायां, और एक लेफ्ट का मतलब होता है लीव की पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, जिसका मतलब होता है छोड़ देना। आई विल ब्रिंग इट टुमारो। मैं इसे कल ले आऊँगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था येस्टरडे के बारे में। येस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, और टुमारो मतलब होता है आने वाला कल। तो उसने कहा कि कल मैं इसे ले आऊँगी। अब एक नया बच्चा है क्लास का जिसका नाम है रवि, वो कॉन्वर्सेशन में आता है। रवि कहता है येस्टरडे आई मेड अ मिस्टेक। कल मैंने एक भूल कर दी थी। मिस्टेक मतलब होता है भूल। तो रवि कहता है कि कल मैंने एक भूल कर दी थी। आई अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग। सैपलिंग का मतलब होता है
नया नन्हा पौधा जो कि ज़मीन से अभी अभी निकला ही हो। और अपरूटेड का मतलब होता है उसे जड़ से उखाड़ देना। तो हम रूट का मतलब होता है जड़, उसका उल्टा अपरूट मतलब जड़ से उसको उखाड़ देना। तो रवि कहता है आई अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग, मैंने एक नए नन्हे पौधे को जड़ से उखाड़ दिया था। वॉट वुड द टीचर से, टीचर क्या कहेंगे। मीठी, आवर टीचर इज़ वेरी काइंड, हमारे टीचर बहुत ही दयालु हैं। काइंड मतलब दयालु। इफ़ यू से सॉरी टू हिम ही वुड फॉरगिव यू, अगर तुम उनको सॉरी बोलोगे वह तुम्हें माफ़ कर देंगे। अब देखिए, तुम्हें माफ़ कर देंगे। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। तो अगर हम किसी से सॉरी कहते हैं तो वो हमको माफ़ कर देता है। यही डिफरेंस है सॉरी और फॉरगिव में। सॉरी का मतलब होता है केवल अपने दुख को, अपने खेद को प्रकट करना, और उसके बदले में जिसके प्रति हमने कोई गलती की होती है वो हमें माफ़ी देता है, हमें पनिश नहीं करता है, हमें सज़ा नहीं देता, तो वो हमें माफ़ कर देता है, उसे कहते हैं फॉरगिव करना। रवि, थैंक यू मीठी फॉर गिविंग मी सच अ गुड एडवाइस। रवि कहता है धन्यवाद मीठी, मुझे इतनी अच्छी सलाह देने के लिए। आखिरी में रवि फिर से एक बार मीठी को धन्यवाद कहता है क्योंकि उसने उसको एक अच्छी सलाह दी थी। तो देखा आप लोगों ने, ये छोटे छोटे मैजिक वर्ड्स हम लोग कितनी छोटी सी कन्वर्सेशन में भी बार बार यूज़ हुए हैं, और ये मैजिक वर्ड्स बहुत ही जादुई असर करते हैं सुनने वाले के ऊपर और उसका मन तक बदल सकते हैं।